दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की जा रही है। गौरतलब है कि 2014 में जब मोदी सरकार चुनाव लड़ी थी तब उन्होंने एक वादा किया था कि त्रिपुरा असम कल्चर को एक अलग राज्य बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वहां के लोग अब बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर बीजेपी सरकार इस सत्र में अगर उनकी बात नहीं सुनती है तो आने वाले 2024 चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए असम की जनता पूरी कोशिश करेगी। खिलंजिया है, उसका जो न्याय्यता है, भूमि, लैंड, कल्चर, इसको बचाने के लिए हम दिल्ली तक आया है आंदोलन करने के लिए। 3 घंटा कार्यसूची है। हमारे जो डिमांड है कोस्टल जनगोष्ठी का जनजातिकरण, एसटी स्टेटस और पहला जो हमारा राज्य था कोमोडापुर राज्य 1999 में भारत सरकार के साथ शामिल हुआ है। 1949 में शामिल हुआ है कोमोडापुर राज्य, तो उसका हम वापस चाहिए। उसके लिए 2 डिमांड लेकर हम लोग दिल्ली जंतर मंतर में धरना कार्यसूची लेके आया है 3 घंटा। आपका मीडिया के जरिए हम लोग मैंने भारत सरकार को यह दिलाना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी ने एक निर्वाचनी सभा में बंगाईगांव में आके बोला था 2014 सन में जब भारत बीजेपी सरकार केंद्र में आएगा तो 6 मंथ के लिए वह हमारा जो डिमांड है ये फुलफिल करेगा, लेकिन वो तो प्रतारक है। तो हम लोग दिल्ली तक आया है उसको याद दिलाने के लिए। आप नरेंद्र मोदी जी आप याद करो और हमारा जो समस्या है समाधान करने के लिए आगे बढ़ो। अगर आज सुनती नहीं है गवर्नमेंट तो क्या करोगे आगे चल के? गवर्नमेंट जब नहीं सुनेगा तो असम में भयंकर कार्यसूची हम हाथों लेकर असम नहीं रहेगा, ये हम आपको लोग बता देते हैं। हमारे तो एससी स्टेटस है, कौशल को सुरक्षित रखने के लिए जो भाषा संस्कृति इसको बचाने के लिए हमको एससी स्टेटस मांगा है, क्योंकि हम लोग असमिया का खिलंजिया भूमिपुत्र है। तो हमारा जो डिमांड है यह भारतीय संविधान में गंदी रखकर हमको ये मांगा है, जो वो संवैधानिक नहीं है और हमारे जो सेपरेट स्टेट था पहले वो हम लोग वापस चाहिए। ये हमारे जो और तो भारत स्वाधीन का बाद और 1949 28 अगस्त में जो हम लोग का लास्ट रजा था उनके साथ पॉलिटिकली उनके साथ मतलब एक्ट हुआ था, एकॉर्ड हुआ था। वो एकॉर्ड का बारे में जो लिखा था कि वो कोमतापुर स्टेट गौर श्रेणी में मतलब मर्यादा दिया जाएगा, लेकिन वो अभी तक इतना साल हो गया अभी तक टोटली हम लोग का साथ धोखाबाज हुआ है। देखो जब इलेक्शन आते हैं उस टाइम वोट के लिए हम लोग का जो निम्न जो राइज है उन लोग का साथ कहते हैं कि हम लोग को भाई वोट दीजिए, हम इस बार सरकार आने का बाद आप लोग का जो प्रॉब्लम्स है आप लोग का जो मांग है वो सरकार आने के बाद मतलब फुलफिल होगा। लेकिन जब सरकार में आते हैं टोटली उन लोग भूल जाते हैं। इसलिए हम लोग सोचा है इस बार नहीं होगा, जो हो गया डेफिनेटली इतना दो बीजेपी का जो अभी क्या दो कार्यकाल खत्म होने वाला है। बीजेपी सरकार को हम लोग वोट दिया है, नरेंद्र मोदी जी को हम लोग बनाया है, प्रधानमंत्री ने खुद नहीं बनाया, हम लोग वोट देके बनाया। लेकिन हम लोग का जो प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व नहीं कर रहा है। और ऑब्वियसली हम लोग 24 का जो इलेक्शन होगा लोकसभा इलेक्शन जरूर हम लोग उत्तर देंगे और जरूर हम लोग जो राजनीति कर रहा है जो मतलब हम लोग का साथ जो लॉलीपॉप गेम खेल रहा है उसका रिप्लाई जरूर मिलेंगे। और बीजेपी सरकार असम या भारत में बेसी दिन ना रहेंगे। यहाँ का जो हमारा आकाशु का लीडर और कैडर लोग आया है, मैं उसमें उसका जनता मतलब स्वागत करता हूँ और मैं धन्यवाद भी ज्ञापन कर रहा हूँ। इतना जटिल परिस्थितियों में वो अपने जाति के लिए अपना लोगों के लिए जो लड़ाई है उसको यहाँ तक लेके आया है। जो कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्ट्री है वो वेरी फेमस था, प्राउड था, लेकिन आज का डेट में वो कुछ भी नहीं रहा। स्पेशली आपको पता है जो संविधान में अगर शेड्यूलिंग नहीं मिलेगा, कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो ऐसे जो लोग जो पिछड़ा लोग हैं उसको तो मौका मिलने वाला नहीं है। हमको लगता है आने वाले में दिन में उसको अगर शेड्यूलिंग मिल जाएगा
तो ज़रूर उसका डेवलपमेंट भी होगा और उनका जो जाति है उसका भी आगे जाएगा। आप देखिए कोजागुन से बहुत सारा एरिया में बांट गया है, बंगाल है, नेपाल है, बिहार है, असम में है। मैं पहले से उनका साथ स्टैंड हूँ और मैं एमपी बनने का जो टाइम से भी और पहले से भी जो हम लड़ाई में था, संग्राम में था, कोजागुन जाति या कम्युनिटी मेरे साथ रहा था और मैं आने वाले दिन में उनका हर सुख सुविधा या सभी चाहे पार्लियामेंट भीतर अंदर हो बाहर हो, हम उनके साथ रहेंगे और उनका जो डिमांड है उसको हम सक्सेस तक पहुंचाने के लिए जितना कर सकते हैं हम करेंगे।